हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है और इसमें मैंने आप सभी को डिस्कस कर दिया था कि कितनी कितनी पोस्टें जो है आई हुई है। इसके बाद देखिए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर्स की अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है। लगभग टोटल मिला के 13,000 पोस्ट जो है केवीएस के द्वारा जारी किया गया है और ये लगभग 4 साल बाद जो है वैकेंसी आई है। 2018 में ये वैकेंसी आई थी लास्ट, उसके बाद अब जाके ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, क्योंकि अगर इतने सालों बाद ये फॉर्म आया है तो नेक्स्ट फॉर्म पता नहीं कब आएगा। तो समय को ना गवाइएगा और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए एलिजिबल की बात यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले बात अगर की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं आते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी यही चीज़ रहती है कि हमारी एलिजिबिलिटी जो है, हमारी योग्यता जो है इस चीज़ को मैच करती है कि नहीं करती, हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्वालिफ़िकेशन को लेके है कि केवीएस में जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 16th नंबर पे देख लीजिए, बीएड डिग्री विल बी क्वालिफाइंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट हेडमास्टर। यानी कि हेडमास्टर को छोड़ के बाकी जितने भी टीचिंग की पोस्ट यहाँ निकली हुई है तो सबके लिए बीएड अनिवार्य है। यानी कि बात करें अगर पीआरटी की, टीजीटी और पीजीटी की, तो सभी पोस्टों के लिए बीएड जो है वो अनिवार्य है। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड अबव, एक्विजिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड with B.Ed before the eligibility is a mandatory qualification, यानी आपके पास जो है complete होना चाहिए। For the post of PGT and TGT, the candidates can apply for one subject only। यानी कि अब इसकी बात अगर मैं करूँ तो आपकी देखिए टीजीटी में भी काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई है, पीजीटी में भी निकली हुई है। तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक सब्जेक्ट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी में टीजीटी से अप्लाई किया हुआ है तो आप पीजीटी हिंदी से करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर टीजीटी हिंदी से किया है तो एसएसटी भी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपको एक ही सब्जेक्ट जो है यहाँ चुनना है। अब चलिए विस्तार पूर्वक में अलग अलग पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल के पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो मास्टर चाहिए, बीएड चाहिए, इसके अलावा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, केवीएस में वर्क कर रखा हो। तो वाइस प्रिंसिपल भी हो तो चल सकता है, फीडर पोस्ट ये वाइस प्रिंसिपल। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल, यानी कि अगर वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल वो बन सकते हैं। अगली पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, पीजीटी विद एटलीस्ट 5 इयर्स रेगुलर सर्विस, यानी कि आपको इसके अलावा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीजीटी में आपने वर्क कर रखा हो। अब अगली जो क्वालिफिकेशन की बात आती है वो है पीजीटी विषयों की। तो पीजीटी में सबसे पहले हिंदी विषय की, तो देखिए पीजीटी में हिंदी विषय को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं भी आती है अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पीजीटी के लिए हिंदी के लिए क्या अनिवार्य योग्यता है, तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि आपका पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास हिंदी जो है ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रेजुएशन में लिख देती हूँ,
उसके बाद यहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टीजीटी संस्कृत वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रेगुलर कॉलेज ऑफ या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो मास्टर डिग्री जो है आपका संस्कृत में होना चाहिए। इसके अलावा जो है ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो यानी कि आपने अगर पीजी हिंदी से कर रखी हो या फिर संस्कृत से कर रखी हो, और इसके अलावा हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बीएड होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती क्योंकि विस्तार पूर्वक की बात यहाँ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ही मैं पढ़ रही हूँ। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश जो है होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए यहाँ आपके पास बीएड भी होना चाहिए सभी कोर्सों के लिए। टीजीटी इन इंग्लिश है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर एमएससी में कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या तो आपने मास्टर डिग्री इन मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा टीजीटी मैथ्स अगर आपका हो चुका है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी फिजिक्स, तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स में होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका फिर पीजीटी केमिस्ट्री आ रहा है। तो इसमें आपको, तो देखिए अगर आपने बीएड नहीं भी कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री और एमएससी इन, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री अगर आपने कर रखी है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने टीजीटी मैथ्स या फिर टीजीटी साइंस कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी बायोलॉजी, तो इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो एमएससी बायोलॉजी के लिए, इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये सब, इन सब विषयों में आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा आपका यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी साइंस आपने कर रखी है। तो इसके अलावा नीचे जो है पीजीटी हिस्ट्री, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मास्टर्स इन हिस्ट्री। टीजीटी एसएसटी अगर आपने कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी जियोलॉजी, जियोग्राफी, तो इसके लिए आपको जो है मास्टर्स में जियोलॉजी होना चाहिए प्लस आपने टीजीटी एसएसटी अगर कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है देखिए यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के लिए जो है बीएड नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपने इको में कर रखा है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा टीजीटी एसएसटी से अपने आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा टीजीटी की बात आ जाती है, यहाँ तक आपका पीजीटी था। अब तो यहाँ आ जाते हैं हम टीजीटी के विषयों पे। तो टीजीटी एसएसटी की बात करें तो द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीज़ एनी 2 सब्जेक्ट, तो आपने अगर 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ अगर आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीआरटी का 50% मार्क्स बैचलर डिग्री में आपका होना चाहिए। पीआरटी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जियोग्राफी में के साथ अगर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट के कॉम्बो अगर आपके पास है जियोग्राफी के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी मैथ्स में आपके पास जो है ये एलिजिबिलिटी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन में जो है 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। और अगर आपने
ऑनर्स कर रखा है मैथ्स में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास जो है 2 सब्जेक्ट जो है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। BA ऑनर्स इन मैथ्स एंड BSc ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने BSc ऑनर्स अगर मैथ्स में कर रखा है या फिर BSc ऑनर्स किसी भी एक सब्जेक्ट में कर रखा है मैथ्स के अलावा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है मैथ्स के लिए आया हुआ है। प्लस बीएड चाहिए, ये चीज़ तो सब में है। TGT साइंस के लिए बात करें तो आपके पास जो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो डिग्री लेवल पे होना चाहिए। तो बीएड होना चाहिए। PRT का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। TGT हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात अगर करें तो देखिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री ऑन और बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आपने अगर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये कोई भी इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है TGT इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्टों को पढ़ रखा है, चाहे मेन सब्जेक्ट के रूप में चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन सब की पोस्ट थी। और कोई जानकारी चाहिए, देखिए मुझे मेन जो है मुझे TGT और PGT का ही बताना था, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।